नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज जिस शख्स से मैं मुलाकात कराऊंगा आप लोगों की, आज जिनसे बातचीत होगी, उससे पहले थोड़ी सी भूमिका बहुत जरूरी है। और ये सनसनीखेज खबर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और कमेंट्स में हमें पता है कि आप अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे और शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है और वो इस वक्त में काम भी कर रहा है। काम कैसे कर रहा है वो भी तफ्तीश से बातें होंगी। सबसे पहले देखिए, मैं कहना चाह रहा था, ये मेरे हाथ में ये अखबार है। ये सैटरडे यानी शनिवार 27 मई का अखबार है। इसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय ने तमाम सेक्रेटरीज को कहा है कि आप लोग जो है इंटरव्यू दीजिए आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, और आपके अपने अपने डिपार्टमेंट में कौन से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और क्या क्या अच्छे काम करने जा रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है जो इम्प्लीमेंट करना है, वो तमाम चीज़ों के बारे में कहिए। और इसमें एक हमारे आईएएस हैं जो हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। ये जो है इन्होंने पहला प्रश्न जो था, स्पोर्ट्स इंसान के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े रोल अदा करता है स्पोर्ट्स। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स को, गेम्स को अपनाता है अपने जीवन में, तो उसका जीवन डिसिप्लिन जो है, जीवन में डिसिप्लिन आता है और मानसिक और शारीरिक रूप में वो सक्षम बनते हैं, कठोर बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं और जीवन में उस स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल सही है। वैसे आमतौर पे ऐसे कई जीवन में ऐसे कई उदाहरण है लोगों के जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, यानी कि ग्राउंड से, धरती से आसमान तक की ऊंचाइयां, बुलंदियों को हासिल किया। तो जैसे हम आमतौर पे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब जीवन के बारे में चर्चा होती है तो लोग जानते हैं, चाहे बाहर के मुल्कों के हो, कि आप जो है चाय बेचते बेचते यहां तक की ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। तो ये सफर कैसा रहा, ऐसा पूछा जाता है। और व्हाइट हाउस तक पहुंचे, रशिया आज विश्व के ताकतवर कद्दावर नेता में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो अक्सर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं उनसे। आज जो हमारे साथ शख्स यहाँ मौजूद है, ये इनका चेहरा भली भांति जानते होंगे, सेन गुप्ता सर है। और सेन गुप्ता सर जो है एक साइकिलिंग कोच है जो 25 सालों से पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ यहाँ बच्चों को तैयार करते हैं एशियन साइकिलिंग के लिए, वर्ल्ड साइकिलिंग के लिए। और ना जाने अनगिनत इनके ट्रेनिंग में कितने बच्चों ने, आज तक अनगिनत बच्चों ने मेडल हासिल की। तो आज जो सच्चाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और जो प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं, इनके साथ जुड़ा हुआ है कि स्पोर्ट्स में आने के बाद जीवन में जो तब्दीली होती है, आज इनके जीवन में तब्दीली आई है। सेन सर के जो 25 साल जिन्होंने डेडिकेशन के साथ में काम किया, मेडल हासिल की, यहाँ के बच्चों को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, आज वो जो सीनियर कोच हैं, आज इस वक्त में उन्होंने ऐसी ऊंचाइयां छुई है और डिपार्टमेंट में इतने सम्मान दिए हैं इनको कि आज अपने रोजी के लिए, घर चलाने के लिए, अपने बच्चों के खान पान के लिए आज इनको एक साइकिल के दुकान में काम करना पड़ रहा है। ये खुलासा कर रहा हूं मैं। कोच सर, आप ये बताइए, सेन सर, कि ये कोच का सफर, इतनी अचीवमेंट और साइकिल के दुकान तक कैसे पहुंचे आप, ये कहानी क्या है?
आपने ज्वाइन कब की थी? देखिए, साइकिल का दुकान में काम करना कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारा नीता बोल के जो कोच थी साइकिलिंग का ही हमारा डिपार्टमेंट का कोच थी, वो भी तो एशियन मेडलिस्ट थी, सिल्वर मेडलिस्ट 2005 के। फिर बॉबी थापा, वो भी साइकिल का दुकान में काम किया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इमरसन बोल के एक लड़का को देखा है, वो भी शायद इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल 2008 में इंडिया टीम उस टाइम वर्ल्ड में नंबर 1 जूनियर में थी, उसका एक मेंबर था ये। वर्ल्ड में जूनियर टीम नंबर 1 सदस्य था। हाँ, और वो आज का जो मेंबर था उसमें मेन रोल इसका ही था। आपने उनको दुकान में देखा काम करते? हाँ, वो कोई होटल में काम करता। हाँ, ये अंडमान में संभव है स्पोर्ट्स पर्सन। अब देवरा का भाई को ही ले लीजिए, वो भी तो एशियन मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी तो कोई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है। तो अभी देखिए, मतलब कितना दिन आदमी बैठे रहेगा, वेट करते रहेंगे। मेरे को काम करने में कोई शर्म नहीं है। बात शर्म की नहीं है, बात है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो उस लेवल तक पहुंचता है, कहीं पे ये उदाहरण बहुत कम क्षेत्र में दूसरे स्टेट्स में मिल पाता होगा कि अंडमान में जो घटना आप बता रहे हैं, जो पिक्चर सामने आ रहा है, चित्र, वो शर्मनाक नहीं तो और क्या है। देखिए, ये मेरे लिए पैशन है, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा जब हुआ था सुबह 4:10 पे हुआ था, हम 5:30 बजे ट्रेनिंग में आए। 2015 में मेरा मिसेस का डेथ हुआ था रात को 11:30 बजे। हम सुबह इधर ट्रेनिंग में, वहाँ हमको एडी साहब जो चौधरी साहब था, उनको बोला है सर आपको समझ सकते हैं मेरा मेंटल स्टेटस, हम 2-3 दिन छुट्टी में। लेकिन उस दिन सुबह हम ये किया था ट्रेनिंग में। पत्नी के मौत के तुरंत बाद सुबह, हाँ, 11:30 ये हुआ। हम 6 बजे हम ट्रेनिंग में जैसे एज यूजुअल आते हैं ऐसे आया। इसको डेडिकेशन करेंगे। मेरे को ट्रेनिंग करना मुझे मतलब पैशन की तरह, ट्रेनिंग नहीं कराएगा, अगर घर में बैठे रहेगा तो ऐसे लग जाए मेरे को डिप्रेशन आ गया, मैं पागलों की तरह हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे कोई ये देने की, विटनेस देने की जरूरत नहीं है कि मैं ट्रेनिंग कराता हूँ क्या नहीं कराता हूँ, ये अपना अपना ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, हमने इससे पहले भी इंटरव्यू किया, बच्चों ने तो बताया है कि आपके डेडिकेशन और आपकी कोचिंग कैसी है, बच्चों ने खुद बताया था। वो बता होगा, मेरे सामने तो नहीं बताया कि हमने ली थी उनके। ठीक है, चलिए। तो आप ये बताइए कि आप इतनी बार गए हैं, तो ये आप कुछ बच्चे जो हमारे संपर्क में आए हैं, कुछ बच्चों ने कहा भी है कि, और सेक्रेटरी महोदय यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चों को जो है वो आप कन्विंस कीजिए, मोटिवेट कीजिए। बच्चों को तो कन्विंस और मोटिवेट कर लेंगे आप स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स को कैसे आप मोटिवेट करोगे, जो पेरेंट्स को पता है कि यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, डिपार्टमेंट, और अपने ही जेब से पैसे खर्च करके अपने बच्चों को भेजना पड़ रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार पेरेंट्स कितने कर पाएंगे। अब आपको क्या लगता है आगे चल के कोई बच्चा ऐसे ट्रेनिंग के बाद भी, या ट्रेनिंग तो दे पाना भी मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ी है, फैसिलिटीज कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है जी, तो लगता है आगे बच्चे पार्टिसिपेट करने जाएंगे। देखिए, मेरे पास जितना बच्चा आता है ये फिटनेस के लिए नहीं आता है, हम कोई दूसरा डिसिप्लिन जैसा फिटनेस नहीं कराता है। मेरे पास जो बच्चा आएगा वो फिटनेस का साथ हमारा जो स्पेसिफिक जो साइकिलिंग जो है वो उसके ऊपर बेस करता है। मैं कोई बच्चा को नहीं बोलूंगा जो वहाँ जाके क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, चाहे स्कूल हो चाहे ये हो, सिर्फ साइकिलिंग ही करना है, क्योंकि मैं उसको सिर्फ साइकिलिस्ट बनाना चाहता हूँ ना, ये चाहे, हाँ, फिटनेस इतना रखता हूँ। अगर तुमको साइकिलिंग में अगर तुम फेलियर हो गया, कम से कम कल तुम पुलिस का इंटरव्यू का, IRBN का फिजिकल, इसलिए मैं फिटनेस भी उसको कराता हूँ, साथों साथ इसका ये भी कराता हूँ। और मेरा ये जो 25 साल का जो जर्नी है उसमें मैं 170 नेशनल मेडल दिया है, लगभग 170 के करीब। हाँ, 50 इंटरनेशनल मेडल है मेरा बच्चा लोग जो दिया है, उसमें 10 इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, ठीक है, उसमें 2 वर्ल्ड रैंकर्स भी है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, दिवर आइशो, इसका नाम लेना तो सूर्य का सामने आपका दिया दिखाना है। तो मेरा ये अचीवमेंट्स के लिए मैं ये नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। मैं आज तक वही टारगेट में रखा जो देवरा ईशो लोग जो किया। बाकी जो नया जो बच्चा लोग है, इन लोग उसके ऊपर, जैसे एशियन गेम्स में अभी तक हम लोग का मेडल नहीं है इंडिया का,
ओलंपिक में नहीं है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम लोग तो कभी 15 साल 10 साल पहले तो पीछे हम लोग तो सोच भी नहीं सकता था कि इंडियन स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा। हाँ अभी जब 2015 में हम लोग को जो संका जो खुला है अभी दिल्ली में, जी ठीक है ना, ये जो वर्ल्ड सेंटर जो खुला है उसके कारण अभी देखिए साइकिलिंग का लेवल कितना हाई हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं तो एक, लेकिन आप यहाँ पे जो हम देखते हैं बच्चों के पास ढंग के शू नहीं है साइकिल के लिए, साइकिल मौजूद नहीं है। हाँ, उसको अगर जाने का टाइम, अगर कोई चैंपियनशिप जाने का टाइम उसको पेरेंट्स को अगर बोलेगा 20-30 हजार निकालो, हाँ, जो लाखों रुपया पेमेंट आता है उसके लिए भी 20-30 हजार रुपया मुश्किल हो जाता है। अगर कोई अगर चाय का दुकान में काम करता है उसका पेरेंट्स, कोई अगर छोटा मोटा दुकान है, मैं क्योंकि इतना लेबर 6 घंटा 7 घंटा साइकिल चलाना, ये करना, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। ये जो एबनॉर्मल है, मतलब जो डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के ऊपर, वही करेगा। ये धूप में आप देख लीजिए, ये धूप में हम लोग का चैंपियन। देखिए आप सेंसर, मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगा। ये तमाम मैं किसी ने मुझे सूचना दी, उसके बाद मैं मेरी नजर इस अखबार पे पड़ी। जो तमाम सेक्रेटरी महोदय जो बोल रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, मिनी स्टेडियम का, ये सारे तमाम बनाने की बात चल रही है। स्ट्रक्चर या आंखों के सामने ठीक हमारे पीछे वेलोड्रम भी है, नेताजी स्टेडियम है। यहाँ महीनों तक घास काटने वाला कोई नहीं होता है स्टेडियम के देखभाल करने के लिए। वेलोड्रम तो काई से जमा पड़ा है, बच्चे गिर रहे हैं, चोट लग रहे हैं। इनको कम से कम इस बात की खबर तो होनी चाहिए कि आपके पास जो मौजूद है उसी को आप ठीक चला नहीं पा रहे हो। आप ये सारे टेंडर फ्लोट कर रहे हो, टेंडर फ्लोट करके ये क्या चलता है इसके आड़ में, ये सभी को पता है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे इस तरीके के काम काज, और इसके बाद इतने सारे बनाने की बात, और वहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को परमानेंट भी नहीं किया गया और सैलरी आप लोगों को नहीं दी गई। ये बात सही है? 14 मंथ्स गोइंग ऑन, आज 14 महीने सैलरी नहीं है। नहीं, और उसके बाद आप लोगों से उम्मीद है कि आप डेडिकेटेड होके फिटनेस को रखते हुए आप लोग मेडल जीत के लाओ। लेकिन कहीं ना कहीं ये पढ़ के ये लग रहा है कि सेक्रेटरी महोदय को किसी अधिकारी ने ये जो कहा है कागज में दिखा दिया है, वही सब ये बोल गए। अभी ऑन ग्राउंड इनको वास्तविकता शायद पता ही नहीं होगा। आप ये देख लीजिए, ये जो वेलोड्रोम जो है आज इतना खराब है, खराब कंडीशन में है, लेकिन यही वेलोड्रोम में ट्रेनिंग करके सारे के सारे मेडल लाए यहाँ से है। और इंडिया का जो ईस्ट जोन इंडिया जो है, ईस्ट रीजन जो है, जैसे मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, वहाँ का फर्स्ट वेलोड्रोम ये है जी। इसके बाद आपका 99 में नेशनल गेम्स हुआ था मणिपुर में, मणिपुर बना। उसके बाद 2007 में आपका गुवाहाटी में हुआ जी, ठीक है, ईस्ट जोन का बात बोलता। फिर 2011 में झारखंड में नेशनल गेम्स हुआ, वहाँ बना है। अभी देखिए, सबसे हम लोग पूरे स्टेट बोलने से आपको उड़ीसा को सोचता था, अभी उड़ीसा में भी नेशनल मेडलिस्ट को डायरेक्ट नौकरी देते हैं उन लोग। अभी उड़ीसा में अभी 250 मीटर के ट्रैक भी बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रैक है ना, मेरे को दूसरा ट्रैक में हम नहीं जाता। ये ट्रैक में जब इतना मेडल्स दिया है जी, तो ये ट्रैक को थोड़ा रेनोवेट करके अगर अच्छा से कंडीशन में लाया जाए तो हमारा बच्चा लोग को दूसरा स्टेट में जाके, लेकिन का जरूरत नहीं है। बात सही है कि आज अपग्रेड हो रहा है हर चीज, लेकिन कई अफसरों की मानसिकता तो ये नहीं है कि गंदे जगह पे जर्जर हालत के वेलोड्रम से मेडल आ रहा है तो इसको और जर्जर हालत में करो तो ज्यादा मेडल आएंगे। शायद इसको रिपेयर करने की और फंड वंड लगाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। ये जो मेरा 14 मंथ्स जो हुआ है उसमें जैसे 28 मार्च से 1 अप्रैल मेरा टर्मिनेशन ये खत्म होता है, टर्न ओवर होता है आपका 30 मार्च को। 1 अप्रैल तक एक रैली कम कंपटीशन हुआ था जो CS साहब, फॉर्मर CS जो हमारा नारायण साहब, जितेंद्र नारायण साहब, उन्होंने कराया था। वो एक दिन में उसी टाइम फंड भी निकल गया था। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग खेलो इंडिया गया था
जी खेलो इंडिया में ऐसे ही बच्चा लोग को मतलब कब जाएगा नहीं जाएगा कोई ये नहीं था, फिर भी गया था, उधर भी 3 गोल्ड लिया था, मेरे को तब भी ऑर्डर नहीं दिया। उसके बाद नेशनल गेम्स गया था हम लोग, 1 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रोंज ऐसे कुछ मिला था, जी। ठीक है ना, उसमें भी गया था, उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं दिया। आपको ऑर्डर नहीं दिया गया ऑफिशियली, वर्बली भेज दिया गया। गार्डन भेज दिया। अब ये अगर कोई बोलेगा आपको कौन बोला था, ये बोला था हमको स्विमिंग कोच मिस्टर सेल्वम, ठीक है, ये तीनों जाएगा वो गया था, पैसा मिला। अभी लास्ट जो हम लोग दिसंबर में जो इसमें नहीं गया था, मतलब सेल्वम नहीं गया था नेशनल में, हम लोग 2021 में मार्च में हम लोग नंबर 1 प्लेस में था। 2021 में दिसंबर में जब हुआ था 73rd, उसमें हम लोग 9-10 नंबर में चला गया। फिर उसको अभी लास्ट जो नेशनल में हम लोग दिसंबर में गया 3 गोल्ड का साथ, हम लोग 6 नंबर में आए। अभी 1 से 9 में जाना, वहां से फिर 6 में आना, अभी 6 से हमको फिर पुराना जाएगा 1 में नंबर 1 में आना बहुत मुश्किल है।